सो भाई आज ये जो वीडियो है ना, ये बता रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा कि यार सर ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गिरी ट्यूटोरियल चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 12th की चीज़ें उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इवन भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है 130 के आसपास, जिसपे हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों को कम टाइम में चीज़ों को कंप्लीट करना है और क्या क्या करना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा ऑलरेडी उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ उन्होंने बोर्ड के पेपर भी चेक किए। तो भाई रेडी रहना और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें एक दिन के अंदर पूरा केमिस्ट्री खत्म करना है तो भाई दिमाग से गेम खेलो, दिमाग से गेम खेलो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है, 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, देन 2 मार्क्स के, और इसमें भी ऑप्शन होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन होते हैं। देन इसके नीचे वाला जो है 4 मार्क्स, उसको 2-2 मार्क्स में से डिवाइड किया रहता है, वहां भी 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से हमें 3 करना रहता है और वो 2-2 करके डिवाइड किया रहता है। ये चीजों को आपने समझ लिया। कहने का मतलब ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको 2-2 में डिवाइड किया रहता है, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इस तरह से डिवाइड किया रहता है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स का। सही बात है। तो भाई अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब आपको क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है। 4 घंटे में आपको पूरे टेक्स्ट बुक का हर चैप्टर का, यहां चैप्टर हम स्किप नहीं करेंगे। चैप्टर कहां स्किप करेंगे मैं आपको बताता हूं। पूरे टेक्स्ट बुक का 4 घंटे के अंदर डेफिनेशन सर कैसे मिलेगा, अगर चाहिए तो बाय नवनीत का 21 में पूरे डेफिनेशन दिया हुआ। अगर आप बुक उठा के डेफिनेशन नहीं पढ़ना चाहते तो नवनीत के 21 आप रेफर कर सकते हो। भाई मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई इसका पैसा नहीं मिला, बता रहा हूं आप सभी को कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक में से भी कर सकते हो तो सिंपल सी बात, टेक्स्ट बुक में भी क्या कर सकते हो, जितने डेफिनेशन दिए हुए। सर डेफिनेशन के लिए आप क्यों बोल रहे हो, बताता हूं, रुके रहो। सबसे पहले यही करना है, यही तो तरीका है। 4 घंटे में पूरे टेक्स्ट बुक का जितना भी डेफिनेशन दिया हुआ है पूरे केमिस्ट्री के अंदर, वो हमें 4 घंटे में कंप्लीट करना है। देन 1 घंटे के अंदर जो हमें डिफरेंशिएट करने के 2 चीजों के बारे में डिफरेंस बिटवीन आता है, वो हमें करना है, उसको 1 घंटे में पूरे टेक्स्ट बुक का। ओके, ये चीज याद रखना। देन उसके बाद 4 घंटे, ये रुके रहना, मैंने ये क्यों बोला है, ये रुके रहना, बताता हूं। 4 घंटे में ब्रीफ, और टोटल भाई बताऊं ना, अगर एनालाइज करोगे, पूरी तरह से पता लगाओगे तो भाई टोटल मिला के 30 ब्रीफ आपको मिलेंगे। और ये 30 ब्रीफ को आपको क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस कर करके दिमाग में फिट कर देना और उसको 4 घंटे में कंप्लीट करना है। अब भाई अगर सर जो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मेरे को याद ही नहीं हो रहा है, तो भाई दिमाग में रखो ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है। तो ये जो बड़ा ब्रीफ आएगा वो 3 मार्क्स में ही आएगा। तो आपको कैसे करना है, अगर उसका डायग्राम हो तो डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, उसमें कम से कम एटलीस्ट 6 पॉइंट, जो जो उसमें मेन पॉइंट आपको दिख रहा है वो पॉइंट का नोट बना लो और वो 6 पॉइंट दिमाग में रख लो और उसी से अपने को डिजाइन कर देना, आपको मार्क्स मिलेगा, पक्का बोल रहा हूं मार्क्स मिलेगा। इसके बाद 2 घंटे डायग्राम, आपके पूरे केमिस्ट्री के अंदर जितने डायग्राम्स दिए होंगे उन सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे ये डायग्राम प्रैक्टिस करने से आप ब्रीफ में भी लिख सकते हो। ये डेफिनेशन जो आपने याद किया है, ये डेफिनेशन का हेल्प आप ब्रीफ में भी ले सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक आया जिस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है, पर अगर आपको उसको डायग्राम और डेफिनेशन पता है तो भाई वो टॉपिक लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो और पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले मैंने आप सभी को डेफिनेशन बोला है, और देन उसके बाद डिफरेंशिएट, मतलब दो टॉपिक रहेगा, दोनों के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो ये याद कर लिया तो इससे इससे एंड इससे आप ब्रीफ भी लिख सकते हो। भाई इसी को बोलते हैं 360 माइंड मैपिंग, याद रखो, इसी को बोलते हैं 360 माइंड मैपिंग। और इसी से हम दिमाग में, जो बच्चे टॉपर्स रहते हैं, जो सच वाले टॉपर्स रहते हैं, ट्रट्टू वाले नहीं, जो सच वाले टॉपर रहते हैं, इसी तरह से गेम खेलते हैं। देन उसके बाद बताओ, लास्ट 3 घंटे न्यूमेरिकल्स पे हमें ध्यान देना है। और 3 घंटे न्यूमेरिकल्स पे किस तरह से ध्यान देना वो भी मैं बता रहा हूं। उत्तम बुक उठाओ, देखो कौन से न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हो रहा है, वही न्यूमेरिकल्स की बस प्रैक्टिस करो, ज्यादा कोई टेंशन मत लो। वही न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले ले लो, उसमें क्या क्या पुट करना है वो ले लो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है कि नहीं पर आपको ये चीज 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है, तो जो न्यूमेरिकल्स बार बार पूछा है बस उसी की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही अब मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको करना चाहिए। पहले सबसे पहले ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो 6 के 6 पार्ट है, ये आराम से हो जाएगा। और आप सभी को अगर बोलोगे तो मैं इसका नोट्स, मेरा वाला नोट्स, मेरा हैंड रिटन नोट्स आप सभी को मैं दिलवा दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। इसलिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, और प्रदीप गिरी जो हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लो। तो ये 6, देन इसके बाद नीचे के ये, और इसके अंदर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे ये वाला पार्ट है, इसके अंदर के कोई भी 2 या 3 चैप्टर कर लो। ओके, 2 या 3 चैप्टर आपको जो भी लगे कर लो। अगर नहीं कर पाया तो मैंने तरीका बताया, ब्रीफ किस तरह से करना है, किस तरह से क्या करें। और रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन बड़े बड़े नहीं आते,
बड़े बड़े रिएक्शन नहीं आ रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो रिएक्शन जो आया हुआ है एग्जाम में ना बार बार, बस उसी की प्रैक्टिस कर लो। ऐसा कर लोगे तो भाई 70 आउट ऑफ 70 खत्म, और एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो दिमाग लगाना है, दिमाग से गेम खेलना है। ओके, अगर क्योंकि आप वेटेज देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। हाँ, बस एक चीज बोलूंगा कि जो चैप्टर है आप स्किप करोगे, 3 या 4 चैप्टर आप स्किप कर रहे हो, मान लो इसमें से 3 या 4 चैप्टर उड़ा रहे हो, उन 3 और 4 चैप्टर का डेफिनेशन, अगर उसमें डेफिनेशन होगा, अगर उसके अंदर कोई डायग्राम्स होंगे, या तो उसके अंदर कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट किया होगा, या तो कुछ भी ऐसी चीजें वो आपको आनी चाहिए। उससे आने से हेल्प होगा कि एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको भी लिख के आ जाओगे, जैसा मैंने तरीका बताया। तो भाई इस तरह से करोगे तो एक दिन के अंदर आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।